दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन्स अपने काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए ना जीत सके, तो एक स्ट्रैटेजी चलती थी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, कि आप उनके दिल जीतें और उनके दिमाग जीतें। दैट्स द ओनली वे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोगों को आप तालिबान से दूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है, कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। अभी पता चला है जनाब कि पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया। और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मीन्स दे वर एंजॉइंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज़ अ वेरी सीनिक प्लेस। इन फैक्ट अगर आप इसको देखें, बहुत खूबसूरत जगह, मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर समवेयर इन स्विट्जरलैंड, इन जेनीवा। इफ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर, तो मैं आई कैन इमेजिन कि जैसे ये जनीवा का कोई स्पॉट है, और लोग इसमें देख रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस थी वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बात है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये जीतने कितने ज़रूरी हैं। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के ज़रिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे सेड नो, दिस इज़ अ यूनिलैटरल इशू। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक हमारा मसला है इंटरनल। जैसे अभी पीएम मोदी वहाँ पे गए, he didn't talk about इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की। he simply spoke about कि हम यहाँ पे क्या करने आए, $600 मिलियन के एग्रीकल्चर प्लान लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। अब ये जो जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर जारी बातें बुरी लगती हैं, when we are unable to do what we wish to do. How we have to attract the Kashmiris. कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया? बिल्कुल खाया गया। विक्टिम कार्ड भी वो बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना, वहाँ पे रिसोर्सेज भी तो कन्वर्ट करें। फिर ये बात चलती है, वो कहते हैं भाईजान इनके अपने भी रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए, इनको भी अपना नहीं पता कि हमने सिंध में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो इन्होंने क्या करना है। सो आपको वो जो जुडिशियसली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें भाई हाँ यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। अब ये जो हुई है, जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी ये हमारी सोसाइटी की रिजिलियंस है, फार्मूला 4 रेस जो है ये कश्मीर के लिए होप लेके आई है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो दे आर टारगेटिंग कि भाई हम उम्मीद लेके आ रहे हैं, start looking towards tourism, make yourself tourist hub, let's have Formula 4, let's get investors from abroad, let's get into business. सो ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप अपने लोगों को देंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई ये तो ठीक है, हाँ हमें तो ऐसे ही चाहिए, हम क्यों करें, किस चीज़ के लिए लड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है जी। अब ये को 2.25 किलोमीटर की मेरा ख्याल है लॉन्ग फार्मूला कार रेस थी, जिसमें जिसमें बड़े स्टंट्स दिखाए गए जो प्रोफेशनल्स थे फार्मूला 4 ड्राइवर्स के, और 3-4 घंटे ये वहाँ रहा। यूथ बड़ी एनर्जेटिक थी, ऑल्दो रमज़ान था, लोगों ने रोज़े भी रखे होंगे एंड वो अपनी बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, बैरिकेड्स लगाए थे, मेडिकल टीम्स बैठी हुई थी, हादसा हो जाए क्या करना है, किधर जाना है, क्या मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो आप हैं वो लगाते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देखता था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगे हैं जी फार्मूला रेस तो श्रीनगर में हो रही है, पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ डोंकी रेस हो रही है, पुरानी वीडियो लगा के। सो दे आर गिविंग होप टू द पीपल इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दे आर टेलिंग दैट द कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है
that is no more a place where there is no hope. So they are targeting the hope. सो अभी जो पीएम गए थे वहाँ पे, मोदी साहब कश्मीर में गए, तो उन्होंने कहा जी 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट देके आए हैं कश्मीर में। गो के 2019 के बाद गए और पहली दफ़ा गए, 5-6 साल कोई परवाह नहीं की, जो करना है कर लो। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गेम करनी थी, कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, इलेक्शंस की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो भी हम करवा देंगे, लेट्स मूव ऑन। आओ कारोबार की, धंधा करो, धंधे की बात करो, जैसे गुजरात में आप कहेंगे या इंडिया के अंदर जैसे हमारे कराची के अंदर वो कह रहे हैं धंधे की बात करो भाई, धंधा क्या होगा। सो वो जो है, ये जब इस डायरेक्शन में आप चल पड़ते हैं तो देन आपके पास एक चीज़ आ जाती है। अब नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं उधर आके कश्मीर में, वो कह रहे हैं भाई पूरे का पूरा गल्फ जो है वो आपके अंदर पैसे लगाना चाहता है। अब जो वो बॉम्ब ब्लास्ट का इरा था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, डेवलपमेंट में। ठीक है जी। अब जो दुबई की जो अमार ग्रुप है, उन्होंने कोई $60 मिलियन के शॉपिंग एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाए। आप क्या समझते हैं कि ये मोहम्मद बिन ज़ायद की मर्जी के बगैर इंडिया के अंदर अमार ग्रुप पे इन्वेस्ट करेगा? क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पूछ सकते हैं मोहम्मद बिन ज़ायद से कि आप क्यों इन्वेस्ट करवा रहे हैं अमार के ज़रिए वहाँ पे? इंडिया के मेरे ख्याल को 5 अरब रुपए बनते हैं ये। ठीक है जनाब। सो वो कहेंगे जी क्यों आप करा रहे हैं, ये तो वो अभी डिस्प्यूट है, वहाँ पे तो मसला है, क्यों आप करा रहे हैं? सो वो उनको पता है कि सिचुएशन क्या है। सो इंडियंस ने प्रॉपरली बड़े अच्छे अंदाज के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया है कि अब क्या होगा। सो अगर इंडिया के अंदर एमआर ग्रुप $60 मिलियन लगा रहा है, 7 से 8 हज़ार नौकरी क्रिएट होगी। ठीक है ना जनाब। और पहली इन्वेस्टमेंट, आप जो मर्जी कहते रहें, आप ओआईसी के अंदर जाके कहते हैं जनाब कश्मीर ऐसे है, कश्मीर वैसे है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है करते रहो, हम तो अपने लोगों को कहते हैं जाके इन्वेस्ट करो। क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने रोका है मोहम्मद बिन ज़ायद को? किसी ने नहीं रोका। मैं अगले दिन भी कह रहा था कि वाई देयर इज ए डायर नीड टू मूव ऑन। क्यों ज़रूरत है? इंडिया इज, जिसे वो कहते हैं ना, डिस्प्लेइंग इट्स सॉफ्ट पावर इन फुल स्विंग। ठीक है, वो जो भी एक देखें, पाकिस्तान का एक व्यू है कश्मीर के ऊपर, एक व्यू कश्मीरियों का और एक व्यू भारत का है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत और जो कश्मीरियों का व्यू है वो आपस में मिलता जा रहा है। एंड पाकिस्तान का जो व्यू है कि सारा टाइम हम आपको ये कह रहे हैं आपका हक छीना गया, आपके टेरिटरी पे कब्जा हो गया, ठीक है, अब आपके साथ जुल्म ज़्यादती हैं, इतने लोग मारे गए, आपने जहाद करना था, आपने जहाद किया, फिर अब जहाद आपने बंद कर दिया, अब क्या करना है? अब जी, अब हमें समझ नहीं आ रही, बैनुल-अक़वामी दुनिया खामोश है, ओआईसी साइलेंट है, दोस्त ममालिक भी कहते हैं छोड़ो कश्मीर को आगे की बात करो, जंग पहले करते रहे हो, यू कॉल्ड इट अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट फॉर 75 ईयर्स, नाउ इज़ अ टाइम टू मूव ऑन। और बंद कमरे में बैठ के हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि बंद कमरे में बैठ के सारे यही बात करते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं आ रही, हमें आगे की तरफ जाना है, हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी चाहिए, छोड़ें इस चीज़ को। लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं है कि बाहर आके ये अवाम के सामने कह सके। इमरान खान के उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे दौर में आप नरेंद्र मोदी से बात न कीजिएगा। अगर जनरल बाजवा चाहते थे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए और आके वो बलूचिस्तान जाना चाहते थे और बलूचिस्तान से फिर वो इस्लामाबाद आना चाहते थे तो आए। इमरान खान ने कहा नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं आने देना, आपने उनको पाकिस्तान नहीं, नरेंद्र मोदी को आने देना। मैं हार जाऊंगा इलेक्शन, मैं अपना इलेक्शन हार जाऊंगा, मैं पॉलिटिकली अनपॉपुलर हूं। आप भाई क्या लोग हैं यार, ये कितने सेल्फिश किस्म के लोग हैं जो अपनी रियासत को कुर्बान कर देना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे। मैं इन लोगों को क्या कहूँ? मेरी तो किसी इंडिविजुअल से कोई एलिजियंस नहीं है, मेरी तो इंडिविजुअल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से है। और जो पाकिस्तान की रियासत को
ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کے جائے گا، میری ایلیجنس اس کے ساتھ ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے یہ ماجے گاجے سامنے آتے رہتے ہیں سارے اس ملک کے اندر. سو دکھ ہوتا ہے ہمیں بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی کہ مطلب یہ لوگ جو ہیں فار دا سیک آف دیئر پالیٹکس دے بلیو کہ لوگوں کا ٹیکس پیئر کا منی ضائع ہوتا ہے تو ہوتا رہے، نارملائزیشن نہ ہو، پاکستان کے لیے اپرچونٹیز نہ نکلے. ایک آئے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں 1000 سال بھی لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، بھائی سیاست کو چھوڑو، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. جتنا بھی آپ نے رویا پیٹا آپ نے کیا، آپ ذرا کشمیریوں کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کے بات تو کر کے دکھائیں ذرا. ہم تو بات ہی نہیں نہ کرتے ان سے، بات کرے گا تو ساری بات ہے اس کے پھر چیزیں ہوتی ہیں. بھائی ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، کشمیریوں سے ہم کشمیریوں سے انگیج نہیں کرتے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ یا ہمیں ان کی پرواہ کوئی نہیں ہے. سیدھی بات تو یہی ہے نا کہ ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہمیں ان کی پرواہ اس لیے نہیں ہے بیکاز اگر ہم ان کی پرواہ کریں گے تو پھر ہم ان کی سنیں گے بھی. سو انڈیا نے اپنی سافٹ پاور پل ڈسپلے پہ کر دی ہے. اب وہ کیا ہے، اب یہ ساری تصویریں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں گے، جی کشمیر کے اندر دیکھیں ہم نے تو فارمولا 4 چلایا ہے، دیکھیں جی یہ پاکستان ابھی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لے کے چل رہا ہے. کیا ہم فارمولا ریز کرا سکتے ہیں ہم آزاد کشمیر میں؟ ہم گلگت بلتستان میں تو بڑا وہ کراتے ہیں، کشمیر کے اندر ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. سو کشمیریوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ پاکستان نہیں ہے، آپ کے ساتھ انڈیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ انڈیا ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے لکنگ، ایک وقت تھا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ ان کی بولتے تھے، دل تڑکتے تھے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ بتا کہ ہم کشمیر کے لیے جنگ لڑیں گے، کشمیر کے لیے جنگ لڑیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور اب ہم اپنا جو پبلک نیریٹو ہے وہ تو چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ پبلک نیریٹو چینج کریں تو اس میں مسائل پیدا ہوں گے. لیکن ہم نے خاموشی اختیار کر لی ہے کمپلیٹلی آن کشمیر. سو آپ ایز اے پرائم منسٹر آپ پاکستان کی جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں، مجھے پولیٹیکل کمپین کے اندر کشمیر کے اوپر کوئی بات سنا دیں. آپ کہیں جی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی تھی اس نے یہ کشمیر پہ کم بات کی ہے، ایک نے بھی نہیں کی، بیکاز ان کو پتہ ہے اس چیز کا. آپ نے پوری دنیا کے سامنے کہا جی وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، اور سعودی نے کہا، فلانے نے کہا، امریکہ نے کہا کہ یار ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. یہ